Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I done my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। अगर आप नीट 2022 के एस्पिरेंट हैं, यानी 2021 नहीं 2022, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊंगा कि अगर आप नीट 2022 के एस्पिरेंट हैं तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपका डेली रूटीन क्या रहना चाहिए, फिज़िक्स को कितना देर पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री को कितना देर पढ़ना चाहिए, बायो को कितना देर पढ़ना चाहिए और कहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी बुक को पढ़ना चाहिए, मतलब सब चीज़। क्योंकि आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है और इस समय को अगर सही से यूटिलाइज़ करें तो शायद आप बहुत ही बेहतर रैंक हासिल कर सके, एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके। तो बिल्कुल एंड तक इस सेशन को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब चीज़ अगर एक दरकिनार करा जाए और मान के चला जाए कि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो मई में होगा, मई 2022 में होगा। यानी इस वक्त जिस वक्त आप वीडियो को देख रहे हैं मई का ही महीना है और मई 2022 यानी टोटल आपके पास 12 महीने हैं। तो इस वीडियो में मैं 12 महीने का प्रॉपर स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कराऊंगा मैं। पहली बात कि आप 2022 के एस्पिरेंट है, इसका मतलब ये है कि आप जो हैं आपको एग्ज़ाम देना है, 12th के एग्ज़ाम देना है, बोर्ड में बहुत ही बेहतर करना है। इसके अलावा बोर्ड के साथ साथ आप नीट के लिए भी एलिजिबल हैं, नीट का भी एग्ज़ाम आपको करना है और उसमें क्रैक भी करना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि मैं ड्रॉप करूं, आप नहीं चाहते हैं कि मैं एक साल और ड्रॉप करके अपने समय को बर्बाद करूं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुक से शुरुआत करते हैं। बुक का मतलब ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप ट्रेंड देखें तो एनसीईआरटी से करीब 80 से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। एनसीईआरटी से 80 से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अपने 80 से 90% वाले मार्क्स को बिल्कुल सिक्योर करना है, बिल्कुल सुरक्षित करना है। तो आपको एनसीईआरटी स्टिक रहना है, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, यानी तीनों सब्जेक्ट में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि एनसीईआरटी से आप समझ नहीं पाते हैं, एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही सिंक्रोनाइज है, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो उसको समझने के लिए आपको इधर उधर प्रयास करना पड़ेगा। आपको पता है कि इस वक्त जिस वक्त वीडियो देख रहे हैं, कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप है भारत के ऊपर, ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन में आपको बहुत सारे माध्यम मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बात हो रही है, आपको कहीं पैसे दे के और किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे माध्यम हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अपने मतलब कि ऑथेंटिक कंटेंट को देते हैं, आप सबको पढ़ाते हैं। मैं खुद यूट्यूब पे 5:30 बजे आपको बायो पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पे आपको फ्री में कराता हूँ, जो डेली सुबह 9 बजे रहता है और शाम को 8 बजे रहता है। तो इन सब चीज़ों से आप पहले फिक्स कर लीजिए कि आपको बायो किससे पढ़ना है, ऑनलाइन ही, फिज़िक्स किससे पढ़ना है और केमिस्ट्री किससे पढ़ना है, एक ज़रूर फिक्स कीजिए और फिर अपना पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे तो पूरे साल आप घूमते रह जाएंगे, और घूमने से क्या होगा कि कहीं किसी टीचर का आपने कुछ और पढ़ा, फिर उसके बाद 2 महीने बाद स्विच ऑफ करके किसी दूसरे टीचर के पास पहुंच गए, फिर किसी दूसरे के पास पहुंच गए। ऐसा करने से क्या होता है कि आप एक रिदम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, रिदम आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा। रिदम अगर मेंटेन नहीं हो पाएगा तो आप अच्छा से कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है आपको एक प्रॉपर टीचर को फिक्स कर लेना है कि हाँ ये मेरे टीचर हैं, इन्हीं से मुझे पढ़ना है और इन्हीं को अब आगे सारा चीज़ करना है, उनसे टच में रहिए। तो बुक बता दिया, टीचर बता दिया। अब बात आती है प्रैक्टिस की, क्योंकि जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिज़िक्स में अगर मैं बात करूं तो फिज़िक्स में चैप्टर वाइज फिज़िक्स ले लीजिए, एमटीजी पब्लिकेशन की, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। पहली बात, आप अरिहंत ले लीजिए, और भी कोई पब्लिकेशन आता है, जीआरबी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी बुक से ले लीजिए। मैं आपको मतलब ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि एक आपके पास एक बुक होनी चाहिए, मल्टीपल बुक नहीं होनी चाहिए। एक बुक रहेगा तो काम चल जाएगा, राइट। तो एक बुक होना चाहिए और वो एक बुक को मल्टीपल टाइम्स सॉल्व कीजिए। केमिस्ट्री में भी आपको एमसीक्यू ले लीजिए चैप्टर वाइज, किसी भी पब्लिकेशन का हो, चाहे वो अरिहंत हो, एमटीजी हो या किसी भी पब्लिकेशन का हो। बायो में मेरा बुक है, बहुत ही बेहतर बुक है, बीट द नीट, जिसमें टॉपिक वाइज है। मान लीजिए कि आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा
तो रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें मेल रिप्रोडक्शन का कुछ पार्ट है जिसमें स्पर्म है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ब्रेस्ट है, या जो भी चीज़ है, तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस उसमें अपलोड किए हैं। बीट द नीट बुक का नाम है, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वो कर सकते हैं, या जो भी आपके घर पे और भी अवेलेबल है उससे भी कर सकते हैं। मतलब आइडली आपके पास प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक होनी चाहिए। तो बुक हो गया, टीचर हो गया। अब मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। जिस वक्त वीडियो को देख रहे हैं स्कूल बंद है, आपको जब तक स्कूल नहीं खुल जाता है मैक्सिमम आउटपुट इससे जनरेट कराना है। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब ये हुआ कि आप अपने शेड्यूल में एटलीस्ट 12 घंटा अभी से शामिल करें, यानी 4 घंटा फिजिक्स, 4 घंटा केमिस्ट्री, 4 घंटा बायो। उस 4 घंटे में आप कोशिश करें कि कम से कम 3 घंटा थ्योरी पे स्टिक किया जाए, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी मजबूत नहीं होगी, आप कितना भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, आप सही नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू वेरी मच स्टिक ऑन द कंसेप्ट आपको आना चाहिए। थ्योरी बार बार पढ़िए, तभी आप जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे, एमसीक्यू कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो थ्योरी 3 घंटा और 1 घंटा आप एमसीक्यू करिए, उसमें आप रिवाइज भी कर सकते हैं। सेम फिजिक्स में भी अप्लाई करना है। 4 घंटा आपके पास समय है, उस 4 घंटा में 3 घंटा आप 3 घंटा थ्योरी करिए, फिर उसके बाद 1 घंटा आप प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू करिए, फिर उसके बाद बायो में भी एग्जैक्टली ऐसा ही करना है। तो पढ़ने का ड्यूरेशन भी मैंने बता दिया। अब रही बात कि डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए, टाइम टेबल अगर आप पूरे वीक का बनाते हैं या पूरे महीने का बनाते हैं, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। कभी भी उससे आप सोचेंगे कि मैं मतलब कि टाइम टेबल पे स्टिक रह के पढ़ाई करूं, तो कभी ना कभी बीच बीच में फ्लक्चुएट होगा। फ्लक्चुएशन की वजह से आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आपसे बेहतर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा सजेशन ये रहता है कि आप मतलब कि टाइम टेबल जो है 1 दिन का बनाएं, दैट इज़ कॉल्ड टू डू लिस्ट। 1 दिन बनाएं, 4 घंटे में आपको कौन से चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में, 4 घंटे में बायो में कौन से चैप्टर पढ़ना है, 4 घंटे में फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, और ये 1 दिन का कंप्लीट करके काम फिर दूसरे दिन शिफ्ट करें। ऐसा करेंगे तो आप जो है हमेशा एक पॉजिटिव अंदर से वाइब जनरेट रहेंगे और आप बहुत अच्छा करेंगे। तो ये रही बात हमारी डेली रूटीन का। तो मैंने बुक बता दिया, थ्योरी, एमसीक्यू, टीचर, डेली टाइम टेबल। अब रही बात कि क्योंकि आपका ड्यूरेशन बहुत लंबा है, करीब 12 महीने है, और 12 महीने में एक समान तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। अभी आप अच्छा पढ़ सकते हैं, हो सकता है कि 2-4 दिन बाद अच्छा नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपको हमेशा मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट अ मशीन कि हमने एक चाबी दे दिया और उसी पे वो काम करता रह गया, काम करते रह गया, ऐसे नहीं है। हमें हमारे शरीर को, हमारे मन को प्रेरित करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। किसी ना किसी चीज़ों को, किसी वचन को या किसी छोटे वीडियो क्लिप को देख के हम हमेशा प्रेरित रहें। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है। हम बचपन में इतना अच्छा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे माता पिताजी हमें हमेशा प्रेरित करते हैं, मुंह से नहीं करते हैं, किसी और चीज़ से प्रेरित कर देते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको हमेशा टाइम पे जगाना, टाइम पे सुलाना, होमवर्क कराना रहता है। ऐसा हम बड़े हो जाते हैं तो शायद वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे माता पिता समझ जाते हैं कि बड़े हैं, अब तो हम इनसे ये सब नहीं कर सकते हैं। बट इस समय हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत रहती है। मोटिवेशन बेकार चीज़ नहीं है, बहुत ज़रूरी है। इंसान अगर कोई बड़ा बनता है वो मोटिवेशन की वजह से ही बड़ा बन पाता है। नीट निश्चय ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप से 1-1 मिनट का मोटिवेशन सेशन दे के आप सबको पूरे साल मोटिवेट रख सकूं और आप मेरे से कनेक्ट रह सकें और बेहतर कर सकें। मैं अभी से ही टेलीग्राम पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पोस्ट करता हूं। आप मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां से आपको एक ऑथेंटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और मेरे से जुड़े रहें, आप बहुत ही अच्छा करेंगे। अगर कोई भी क्वारी और भी हो 2022 से संबंधी, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच।